हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो 10th क्लास में आप 90 तक जो वैल्यूज पढ़ के आते थे, आज मैं 180 तक वैल्यूज बताऊंगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे को ये टेबल याद नहीं होती है, ये टेबल पूरी याद भी करवा दूंगा कि कैसे इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 याद कर लेना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आप 4 वैल्यू यदि लर्न कर लेंगे तो पूरी टेबल बनाना ये बहुत ही इजी है, आसान है। यदि साइन की वैल्यू आपको साइन 0 की 0 होती है, तो जो साइन 0 की होती है वो कॉस 90 की होती है, और जो साइन 90 की होती है वो कॉस 0 की होती है। तो ये 0 यहाँ कर दो, ये इस टाइप से। और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, और जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वह साइन 60 की होती है, और 45 की एजेट जो साइन 45 की होती है वही कॉस 45 की होती है। यदि हम 10 की बात करें तो जो साइन अपॉन कॉस, एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि साइन अपॉन कॉस को कर देते हैं तो टेन थीटा कहते हैं। यदि 0 में 1 का डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, और ये यदि 1/2 में √3/2 का डिवाइड किया तो 2 से 2 कट जाएंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे तो ये √3 आ जाएगा। और यदि 1 में 0 का डिवाइड करोगे तो इसको नॉन डिफाइन या इन्फिनिटी कहते हैं। ये कॉट हमेशा 10 का अपोजिट कॉट होता है, 10 का अपोजिट होता है कॉट। यदि 0 का अपोजिट कर दिया जाए तो इन्फिनिटी होता है, या इन्फिनिटी का अपोजिट कर दिया जाए 0 होता है। ये √3 इस साइड आ जाएगा, और ये 1/√3 इस साइड आ जाएगा, और ये 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, और कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। यदि हम सेक की बात करें तो ये जो कॉस होता है, कॉस का अपोजिट होता है बेटा सेक, ये याद कर लेना। यदि कॉस की जितनी भी वैल्यूज हैं इसका अपोजिट कर दिया जाए तो 1 का अपोजिट 1 होता है, ये 2/√3 होगा, और इसका अपोजिट √2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और 0 का अपोजिट नॉन डिफाइन होगा। और यदि कॉसेक की बात किया जाए तो ये साइन का अपोजिट होता है, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी इस साइड कर लो। ये इस टाइप से भी अपन कॉसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये 1 इस साइड आ जाएगा, राइट। अब अगली 90 तक तो हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे प्रॉब्लम 180 तक, इसको कैसे बनाएंगे। 180 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू होगी। जो 60 मीन्स 120, और 45 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 35 की होगी, 135 की। और जो यहाँ पर 30 की वैल्यू होगी वो 150 की वैल्यू होगी, और जो 0 की होगी वो 180 की होगी। तो जो साइन 60 की वैल्यू है, 60 की जे √3/2, तो यहाँ भी लिख दो √3/2, ये लिखा 1/2, यहाँ लिख दो √3, यहाँ लिख दो 1/√3, इसमें लिख दो, ये 2 लिखा 2 लिख दो, 2/√3 लिखा 2/√3 लिखो। ये 45 की 135 के बराबर है, तो जो 45 की वैल्यू लिखी है, ये 45 की, ये 1 है, √2 और √2 है। और जो 30 की वैल्यू है वो 150 के इक्वल होती है, तो भैया √3/2 हो गया, और 1/√3 हो गया, यहाँ √3 हो गया, और यहाँ 2/√3 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। जो 0 की वैल्यू होती है वही 180 की वैल्यू होती है, तो ये 0 की जो वैल्यू है वही 180 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन बस एक कंडीशन है इसमें तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि 60 माने 120। लेकिन कंडीशन ये है कि जो साइन की वैल्यू जो होती है ये होती है पॉजिटिव, और साइन के अपोजिट की होती है पॉजिटिव, बकाया ऑल वैल्यूज नेगेटिव होती है। नेगेटिव में आपको जवाब देना है, साइन में ओनली पॉजिटिव चलेगा। इसका भी रीजन हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्वाड्रेंट में, कि जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो साइन कीजिए, अभी तो माइंड लीजिए, दिमाग लगाना है कि साइन की वैल्यू ओनली पॉजिटिव चलेगी। कॉस की वैल्यू 90 के ऊपर जाएगी तो हमेशा नेगेटिव चलेगी, तो कॉस नेगेटिव चलेगा, टेन नेगेटिव चलेगा, और कॉट नेगेटिव चलेगा,
यहाँ सेक भी निगेटिव चलेगा, लेकिन कोसाइन और कोसेक पॉजिटिव में चलेगा। इस प्रकार 180 की टेबल अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद ये क्या लिखा, π/6, π/4, π/3, π/2, π/2, π/3, ये रेडियन में लिखा है। कई सर रेडियन क्या होता है? तो रेडियन ये होता है बेटा कि जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू, तो जैसे हम अभी 10th क्लास में इतना पढ़ के आए बेटा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर कि 1/2। अब हम जो स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ेंगे तो साइन π/6 बोलते हैं। तो 30 मीन्स है यहाँ π/6। मैंने बोला साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1/2। तो ये π/6 क्या है? ये π/6 रेडियन में है बेटा ये। तो सर रेडियन क्या होता है? ये मैं भी जानते नहीं हूँ रेडियन क्या होता है, तो मैं बताऊँ। एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। तो ये क्या है? रेडियन, और इस साइड क्या है? डिग्री। रेडियन 180 पाई रेडियन, रेडियन का सिंबल सी होता है। तो पाई रेडियन को 180 के इक्वल होता है। यदि पाई में 2 का डिवाइड कर दें, तो जब पाई में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 180 में 2 का डिवाइड मीन्स 90। पाई में 3 का डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आ गई, 180 में 3 का डिवाइड करोगे तो 60। पाई में 4 का डिवाइड किया, तो पाई में जैसे ही 4 का डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू है 45। पाई में 5 का डिवाइड किया, पाई में 6 का डिवाइड किया तो वैल्यू है 30। तो ये वैल्यू आपको याद कर लेना है कि π/6 माने 30 और 2 पाई मीन्स है 2 पाई मीन्स है 360। इसके बाद ये π/6 माने 30 होती है। तो ये रेडियन है और ये डिग्री है। फिर इसके बाद ये भी होता है कि 1 डिग्री में, याद कर लेना बेटा, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये मिनट है बेटा, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, इसको मिनट्स पढ़ते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा, ये सेकंड पढ़ते हैं, इसको रीड सेकंड करते हैं। और 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट्स और 21 सेकंड होते हैं। ये याद होना चाहिए बेटा। फिर क्वेश्चन ये कि ये आया कहाँ से, 1 रेडियन में ये कैसे होते हैं? तो इसको करने के लिए यहाँ पर होता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। यदि ये पाई का डिवाइड कर देंगे तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, ये होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई की यहाँ पर वैल्यू अपन पुट कर देंगे 22/7। तो 1 रेडियन बराबर होता है कि 180/22 इंटू 7, ऐसे होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है, ये 2 से काट दो तो 90 बार कटे, और ये 2 से 11 बार कटे, और 9 7 63, तो 63/11 डिग्री होते हैं। तो 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब आपने तो बोला कि 1 रेडियन में 57 डिग्री होते हैं, तो ये कहाँ से आया आपका, इसको भी मैं बताऊंगा कि इसमें 630 में 11 का डिवाइड कीजिए बेटा। तो 11 5 जा 55 होता है बेटा, कैरी 8 बचे। इसके बाद 0 नोट कर लिया, 11 7 जा 77, 3 बचे। ये 57 डिग्री तो ये पक्का हो गया। इसके बाद 3 डिग्री और बचा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का आपने इनटू कर दिया, तो ये हो गया 180 मिनट। इस 180 मिनट में फिर 11 का डिवाइड कीजिए, तो 11 बन जा 11, 7 0 बचे, तो 11 6 जा 66, तो ये बचा आपका 4, तो ये मिनट बचे। तो देखो 57 डिग्री 16 मिनट्स हो गए। अब इसको मिनट्स को यदि 60 से और इनटू कर दें तो ये सेकंड आ जाएगा बेटा। तो ये 240 सेकंड आ गया, और इसमें 11 का भाग दिया, तो 11 बन जा 11 2 जा 22, 2 0 बचे, 11 बन जा 11, तो ये 21 सेकंड हो गए। तो इस प्रकार ये कन्वर्ट करते हैं रेडियन से सेकंड में। अब अगला जी पॉइंट है कि अगला है कन्वर्ट
रेडियन टू सेकंड, ए रेडियन टू डिग्री, या कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो सर ये डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो डिग्री से रेडियन में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है कि 300 डिग्री दिया है हमारे पास, या 300 डिग्री कह लो, या मान लो 150 डिग्री दिया है, या 135 डिग्री दिया है, या 120 डिग्री दिया है, तो ये या 270 डिग्री दिया है। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो 300 है, तो डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें पाई का मल्टीप्लाई करते हैं और 180 का डिवाइड करते हैं, ये याद कर लो। और इसमें जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 6 की टेबल में 5 बार आया और 6 की टेबल में 3 बार आया, तो इसको बोलेंगे 5 पाई बाई 3, ये 300 डिग्री हो गया, क्योंकि पाई बाई 3 को 60 बोलते हैं, तो 65 या 300। अब 150 को कैसे करेंगे? 150 को करने के लिए पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, और ये अपन 3 की टेबल से काटेंगे, 3 5 जा और 3 6 जा, तो इसका आ गया 150 डिग्री बोलेंगे या 5 पाई बाई 6 बोलेंगे। राइट, सही समझ में आ रहा है? इसके बाद 135 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 135 यदि रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो बाई का डिवाइड इनटू करते हैं और 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 45 की टेबल में 3 बार आएगा और ये 45 की टेबल में 4 बार आएगा, इस प्रकार इसका होगा 3 पाई बाई 4। इसके बाद 270 को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये 270 है और ये पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, तो ये 9 की टेबल में आता है 3 बार और 9 की टेबल में आता है 2 बार, तो 3 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 को 90 कहते हैं, तो 93 जा ये। इस प्रकार फिर अगला ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला क्या है? अगला ये है कि कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो रेडियन से डिग्री में जैसे कितने रेडियन दिया है, जैसे मैंने बोल दिया जी रेडियन कह दिया मैंने 5 पाई बाई 3, या जी कह दिया कि 7 पाई बाई 6, या ये बोल दिया 3 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2। तो इसको रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या है, 5 पाई बाई 6 है, तो इसमें 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई का डिवाइड करते हैं। इसमें क्या किया था, पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, और इसमें 180 का मल्टीप्लाई, तो पाई से ये पाई कट हो गया, तो ये 6 की टेबल में 3 बार आया, तो ये हो गया 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री हो गया, ये 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 था, तो 5 पाई बाई 6 है, तो ये हो गया 150 डिग्री। ठीक है, अब इसमें यदि 7 पाई बाई 6 है तो 7 पाई बाई 6, और इसमें 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई का डिवाइड, पाई से पाई कट गया, 6 से ये 30 बार गया, तो ये हो गया 210। राइट, और ये 3 पाई बाई 2 है, तो इसमें 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई का डिवाइड करते हैं, और ये हो गया आपका 18, ये 90 बार कट गया, तो 27, 270 डिग्री आ गया। तो ये हमने आज बताया कि डिग्री से ये कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री और कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो जब कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट, या कन्वर्ट टू रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो। तो रेडियन से इस ऐसा क्वेश्चन आ गया रेडियन में कि उन्होंने कहा कि 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, 6 रेडियन को, तो ये 6 है, और एक रेडियन में ये 57 डिग्री और 16 मिनट्स ये लिखा था पहले, 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 57 डिग्री 16 मिनट्स और 21 सेकंड होते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 6 का पहले 21 में कर दो, 57 में कर दो, तो 57 में करो तो 7 6 जा 42 और 6 5 जा 30, तो ये 34 हो जाएंगे। ठीक है, और 16 में करो
16 6 या 96, तो 96 डिग्री हो जाएंगे, ये डिग्री हो जाएगी, ये मिनट हो जाएंगे। और 21 में 6 का करो तो 126 सेकंड हो गए, राइट। अब ये क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेकंड है, तो 120 सेकंड में 2 मिनट्स होते हैं, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट्स होता है, राइट। तो यहाँ पर 342 डिग्री तो है। यहाँ पर जो 96 मिनट है, इसको 96 मिनट को 96 ही मिनट लिख लेंगे, और इसको लिख लो 126 सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं 2 मिनट और 6 सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं 2 मिनट और 6 सेकंड। अब ये 96 और 2 98 मिनट हो गए, तो ये 342 डिग्री और 98 मिनट और 6 सेकंड होगा बेटा, क्लियर। अब ये 98 को 60 मिनट होता है, उसको 1 डिग्री कहने लगते हैं, 1 डिग्री। तो यहाँ पर 240 डिग्री और 60 मिनट, तो 60 मिनट्स को 1 डिग्री कहेंगे, तो 1 डिग्री और कितना बचा, 60 के जो ऊपर चला गया, तो 60 के जब ऊपर जाएगा तो 38 डिग्री बचेगा और 6 सेकंड बचेगा, 1 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा, तो 243 डिग्री 38 मिनट और 6 सेकंड, इसका आंसर आएगा 6 रेडियन का, मीन्स ये है। तो इस टाइप से ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये मैंने आज बताया है। बेटा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।